दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सेस मॉडल स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2022 का पेपर जो कि हुआ था आपका 3 अप्रैल को। और वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी। आज 4 अप्रैल है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपका सेट ए, ठीक है। और आपके सभी सेट में सेम क्वेश्चन रहेंगे, बस सीरीज नंबर थोड़े से बदल दिए जाएंगे। तो आप थोड़े से क्वेश्चन को ढूंढ लेना, मेहनत कर लेना और कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सोल्यूशन देखना। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है पहुन शब्द का पर्यायवाची, तो इसका आंसर होगा अतिथि। दूसरा है प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो ये रैदास की है। आगे देखते हैं प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययीभाव समास है। फोर्थ है नव, नव के नव विहग विंद को पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें नाना वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। पांचवा है धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो ये नर्मदा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 6th क्वेश्चन है अब लो नासानी अब ना नस्यो पंक्ति में रस है, तो इसमें हास्य रस है। 7th क्वेश्चन है आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो ये निबंध में लिखा गया है। 8th क्वेश्चन है सही वर्तनी छाटिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा उज्ज्वल, ठीक है। 9th यहाँ पर चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर 10th क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका आंसर होगा गाँव। आगे देखते हैं शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ है, तो आयुध शब्द का अर्थ होता है हथियार। यहाँ पर 12th क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। यहाँ पास आपका 13th क्वेश्चन है निम्न में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसका आंसर होगा प्राप्त। 14th क्वेश्चन है 9 दिन चले अढ़ाई कोस कहावत का आशय है, तो इसका आशय है धीमी गति से काम करना। 15th है अमृत शब्द का विलोम शब्द होगा, तो इसका आंसर होगा विष। यहाँ पास अमृत का विलोम पूछा है तो इसलिए विष होगा, ठीक है। और यहाँ पास बाकी के क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पास इसका आंसर बता देते हैं ही प्रेफर कॉपी टी, तो इसका आंसर होगा ही प्रेफर कॉपी टू टी, ओके। आगे देखते हैं। यहाँ पर 21 क्वेश्चन है ए ऑफ शिप्स, तो इसका आंसर होगा ए फ्लीट ऑफ शिप्स। यहाँ पर 22 है क्वेश्चन व्हेन डिड कान्हा किसली पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसका आंसर होगा 1955। यहाँ पर 23 है गार्डनिंग इज द बेस्ट हॉबी द अंडरलाइन वर्ड इज पार्टिसिपल, ठीक है। 24 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक। नो सोनर डिड द बॉय सी द कोबरा ही रन अवे, तो इसका आंसर होगा देन। 25 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन फ्रेज डॉग्स व्हेन यू एंटर ए स्ट्रेंजर्स प्लेस, तो इसका आंसर होगा वी अवेयर ऑफ डी, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर 26 है राइट द सिनोनिम ऑफ नेटिव, तो इसका आंसर आपका होगा पहला वाला इंडिजीनियस। यहाँ पर 27 है इंडिफिनाइट द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए वाला है एक्यूमोडेट, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर 28 जो कि है इंडिटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड शी ब्रोट टू मी यस्टरडे, तो इसका आंसर होगा आपका एडवर्ब। 29 है द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नेल्ट इज, तो इसका आंसर के होगा आपका। 30 क्वेश्चन है ही इज MBA, तो एम है एम, यहाँ पास क्या आ रहा है MA MBA, तो एम यहाँ पास क्या है आपका वो वाला, इसलिए यहाँ पास आपका राइट आंसर N होगा, ठीक है। यहाँ पर 31 क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में 5 सिद्धांत में कौन सा शब्द में शामिल नहीं है? विच टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 R प्रिंसिपल इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, तो इसका आंसर होगा रिवोवेट, ठीक है, रिवोवेट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका 32 है PCRA का पूरा नाम है, फुल फॉर्म ऑफ PCRA इज, तो इसका आंसर आपका पहला वाला होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है, ये वाला। आगे देखते हैं। आपका 33 जो कि है संकटपन वन्य जंतु है, तो यहाँ पास आपका इसका आंसर हो जाएगा मोर है, ठीक है। इंडिजेरेट्स फॉरेस्ट एनिमल इज पिकॉक। 34 देखते हैं। यहाँ पास मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्र में पूरे देश में कौन सा स्थान है? MP स्टेट हैज़ विच रैंक इन द फॉरेस्ट कवर एरिया इन द होल कंट्री,
तो इसका आंसर होगा आपका पहला फर्स्ट। आगे देखते हैं, यहाँ पास आपका 35 क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर आपको डी वाला 16 सितंबर। आगे देखते हैं 36 जो कि है, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमेजिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला होगा एथीन। 37 है, अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद है, बायो प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। आगे देखते हैं, यहाँ पर 38 क्वेश्चन है, पदार्थ के विगलित होकर खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग ऑफ मटेरियल इनटू फैटी एसिड्स इज नोन एज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपोस्टिंग, डी वाला। 39 है, ओजोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला है, यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, इट अब्सॉर्ब अल्ट्रा वेलिएट रेडिएशन। ठीक है, आगे देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण है, मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इज आर। तो इसका आंसर है आपका उपयुक्त सभी, डी वाला ऑल ऑफ दिस। 41 है, पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमंस आर नोन एज। तो इसका आपका आंसर होगा अपघटक, डी वाला, डिकम्पोसर। 42 क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है, ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ। तो इसका आंसर होगा मछली उत्पादन से, बी वाला। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गी की नस्ल से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ चिकन ब्रीड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कड़कनाथ। ठीक है, ये डी वाला कड़कनाथ। आगे देखते हैं 44, वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट स्प्रेड द मिनिमम पोल्यूशन। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा सीएनजी है। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस इज सिचुएटेड एट। तो इसका करेक्ट आंसर है रोम। ठीक है, बी वाला। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने श्री निहाल चंद्र बेसनोई को सम्मानित किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनोरेड श्री निहाल चंद्र बिश्नोई। तो इसका आंसर होगा शौर्य चक्र। आगे देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ पोएम पुष्प की अभिलाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका 21 जून। आगे देखते हैं 49 क्वेश्चन है, मालवा का लोक नृत्य कौन सा है, विच इज द फोल्क डांस ऑफ मालवा। तो इसका आंसर होगा मटकी नृत्य। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए वाला मंडू। ठीक है, आप इसका आंसर गूगल पे भी देख सकते हो मंडू का। यहाँ पर 51 क्वेश्चन है, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, हाउ मैनी लैंग्वेज हैव बीन नोटिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 22 ठीक है। यहाँ पर आपका 52 क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत का इरादा गीत किसने लिखा था, हु रोट द सॉन्ग स्वच्छ भारत का इरादा। तो इसका आंसर होगा प्रसून जोशी। यहाँ पर 53 क्वेश्चन है, किस राज्य में जटायु नेचर पार्क स्थित है, इन विच स्टेट जटायु नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। आगे देखते हैं 54 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया इस। तो इसका आंसर होगा अजित डोभाल, डी वाला। आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पर सबका 55 क्वेश्चन है, वाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है, वेयर इज़ वाइट टाइगर सफारी सिचुएटेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मुकुंदपुर। ठीक है, आगे देखते हैं बी वाला, सॉरी मुकुंदपुर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है। यहाँ पर 56 क्वेश्चन है, अहिर लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, अहिर फोल्क डांस इज रिलेटेड टू विच ट्रिब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भारिया। ठीक है, 57 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं 58 है, हेलिओडोरस
स्तंभ अभिलेख किस प्राचीन शहर में स्थापित है? हेलिडोलस पिलर इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन द एंशियंट सिटी ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेस नगर। ठीक है, डी वाला। आगे देखते हैं, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ तानसेन? तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला होगा रामतनु पांडे। 60 है यहाँ पास कोरोना वायरस परिवार से संबंधित अन्य कौन सा वायरस है? व्हाट अदर वायरस बिलोंग्स टू कोरोना वायरस फैमिली? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। आगे देखते हैं, नर्म धातु है, सॉफ्ट मेटल आर। इसका आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम। आगे देखते हैं, सही कथन है, करेक्ट स्टेटमेंट इस। दोस्तों यहाँ पर 62 का आपका करेक्ट आंसर होगा सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, जनरली मेटल्स आर ड्यूस्टाइल। आगे देखते हैं यहाँ पर 63 जो कि है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह है, इंडियन फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट इज आर्यभट्ट। ओके, ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर? तो इसका आंसर होगा आपका ए वाला टोरे रेसिल। ठीक है, टोरे रेसिल। आगे देखते हैं 65 जो कि है आयरन का आयशक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन और। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला मैग्नाइट। आगे देखते हैं आपका जो कि निम्न में से सबसे हल्का परमाणु कण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइट वेट एटॉमिक पार्टिकल? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं यहाँ पास आपका 67 जो कि है ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंपोजिशन ऑफ फ्लू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सो यहाँ पास आपका 68 क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात किस दिन को बराबर होते हैं? ऑन विच डे आर द सेम डे एंड नाइट इक्वल एट नॉर्थन हेमिस्फेयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 21 मार्च। सो यहाँ पर 69 क्वेश्चन है, अग्निशमक यंत्र में उपयोग होने वाली गैस है, द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये वाले यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 70 है, हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है, अवर अर्थ बिहेव अस। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा एक दंड चुंबक की भांति, लाइक ए बार मैग्नेट। यहाँ पर 71 क्वेश्चन है, दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में से यह प्रमुख है, अमोंग द माइक्रोऑर्गेनिजम्स फाउंड इन कॉर्ड इट इज प्रोमिनेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। 72 क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? विच एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पेंसिलिन। ठीक है, ए वाला। आगे देखते हैं यहाँ पर सवाल 73 है, जंग का सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला Fe2O3। आगे देखते हैं 74, निम्न में से कौन एक विद्युत अपघट्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट? सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा तेल, ऑयल। आगे देखते हैं 75 जो कि एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है जब उस वस्तु का रंग होगा, एन ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब ऑल द कलर ऑफ लाइट, देन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज। सो दोस्तों इसका आंसर होगा काला, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक यहाँ पर सी ऑप्शन पे है। आगे देखते हैं 76 जो कि है किण्वन की खोज किसने की? हु डिजर्व द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला लुई पास्चर। आगे देखते हैं यहाँ पर 77 जो कि तारों की दूरी मापने की इकाई है, द डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट ऑफ द स्टार इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। यहाँ पर 78 क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका होती है, लॉन्गेस्ट सेल इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। आगे देखते हैं 79 जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 28 फरवरी को, 28 फेब। आगे देखते हैं 18 जो कि है तारे टिमटिमाते हैं, द स्टेट ट्विंकल। तो इसका आंसर होगा अपरिवर्तन के कारण, डी वाला, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 192 में गुणा करने से गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 192 टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 3 का गुणा करने से जो 192 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। यहाँ पर हमारा 82 क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 429/49 इस 4 सहित 29/39 का वर्गमूल ज्ञात करें।
तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला 15/7। यहाँ पर 83 क्वेश्चन है। एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 2550 रुपये है। इस पर 6% बट्टा मिलता है। विक्रय मूल्य याद कीजिए। मेक्ड प्राइस ऑफ ए सेविंग मशीन इज 2550, डिस्काउंट इज 60%, देन सेलिंग प्राइस इज। सो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला 2397 रुपीज़। आगे देखते हैं 84 क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4608 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका आधार 36 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई होगी। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 4608 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ बेस इज 36 सेंटीमीटर देन हाइट इज। इसका राइट आंसर होगा 128। आगे देखते हैं यहाँ पास 85 क्वेश्चन, जो कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका न्याय वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन है। ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 देन ओरिजिनल सैलरी इज। सो इसका आंसर होगा 14,000। आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन, जो कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी आयु से 4 गुनी हो गई। रवि की वर्तमान आयु है 15 ईयर फ्रॉम न्यू रवि एज विल बी 4 टाइम हैज प्रेजेंट एज द रवीज प्रेजेंट एज इज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष 5 ईयर्स। यहाँ पास 87 है। निम्न में से कौन सी जोड़ी पाइथागोरस त्रिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पाइथागोरस ट्रिप? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला 4 5 6। तो यहाँ पर 88 क्वेश्चन का गुणनखंड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बस आपके 88 का करेक्ट आंसर होगा ए वाला -3.5 x³ और y³। यहाँ पर 89 क्वेश्चन है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, वो पूर्णांक है। 3 कंजर्वेटिव इंटीजर्स एड अप टू 51 देन इंटीजर्स आर। सो फ्रेंड इसका आंसर है 16, 17 एंड 18। 90 क्वेश्चन यहाँ पास किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3, 4 अनुपात पे है तो उन कोणों की माप होगी। इफ़ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशो 1, 2, 3, 4 देन मेजरमेंट ऑफ दैट एंगल आर। फ्रेंड इसका आंसर होगा बी वाला 36, 72, 108 एंड 144। यहाँ बस देखते हैं हमारे 91 क्वेश्चन, जो कि है 10,500 रुपये मूल्य की एक मशीन का 5% की दर से अपव्यय मूल्य होता है। 1 वर्ष बाद इसका मूल्य होगा। ए मशीन कॉस्ट 10,500 रुपीज़। डिप्लूशन रेट इज़ 5% पर ईयर। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट आफ्टर 1 ईयर? सो दोस्तों इसका आंसर होगा ए वाला 9,975। यहाँ पास हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण पतंग का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ काइट? सो इसका आंसर होगा बी वाला। इसमें समान लंबाई की संलग्न भुजाओं के 2 अलग अलग जोड़े होते हैं। देयर आर एक्सट्रीमली 2 डिस्टेंट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड ऑफ इक्वल एंगल्स। 93 क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा यदि L समांतर हो M के? What will be the value of x in the following figure if L parallel to the M? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर 110 है, तो इस वाले कोण की वैल्यू 110 होगी, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर जब ये वाला कोण आपका बराबर होगा तो ये वाला भी कोण आपका बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से। तो इसका आंसर होगा 110 डिग्री। आगे देखते हैं यहाँ पास हमारा तो इसका हमें मान बताना है 94 वाले क्वेश्चन का। सो दोस्तों इसका आंसर 1 होगा बी वाला। यहाँ पास हमारा 95 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब? सो दोस्तों इसका आंसर होगा डी वाला 529। आगे देखते हैं, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए तो उस वृत्त की परिधि होगी। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस डबल्ड देन इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी। तो इसका आंसर होगा बी होगा। यहाँ पर 2 गुनी 97 क्वेश्चन। यदि 2 संख्याओं में एक जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:2 होता है, और यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 5:11 हो जाता है। दोनों संख्या होंगी इफ़ ए। तो इंग्लिश में रीड करते हैं, इफ़ 1 एडेड टू बोथ ऑफ द नंबर देन रेशो इज 1:2, एंड इफ 5 सब्सटेंस फ्रॉम बोथ द नंबर देन रेशो बिकम 5:11 द नंबर आर।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा 35 और 71। ठीक है, आगे देखते हैं। 35 एंड 71 98 है का आंसर होगा यहाँ पास। तो इसका आंसर होगा आपका ए वाला 1729 और यहाँ पर 99 का यहाँ पास आंसर होगा। सो दोस्तों यहाँ पास 99 का आंसर होगा 9 डी वाला और यहाँ पास 100 का आंसर होगा 3/3/5। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।